वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल टेक क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, यानी रैम क्या होती है। तो रैम एक क्या है पार्ट ऑफ ए मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो है कैसी है? इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत कंप्यूटर के प्रोसेसर को किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस भी जो सबसे ज़रूरी मेमोरी होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। और ये रैम जो है क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। बिना रैम के, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता। कोई भी जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए उसको देना है कंप्यूटर को, प्रोसेसर को, तो वो किस पे होना चाहिए? प्राइमरी मेमोरी पे होना चाहिए, यानी रैम पर होना चाहिए। इसीलिए रैम को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। मतलब इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा है, बिना इसके कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए कैसी मेमोरी है? इसके लिए प्राइमरी है, मतलब सबसे पहले ये होनी ही चाहिए। दूसरी बात, ये क्या है? हार्डवेयर है। क्या है ये? हार्डवेयर है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो रैम क्या है? हार्डवेयर है। किस टाइप का है? हार्डवेयर टाइप का। तीसरी बात, रैम को रैंडम एक्सेस कहा क्यों जाता है? जब भी कोई प्रोसेसर होता है तो इसको कोई भी टास्क दो, इसको कोई भी टास्क कंप्लीट करने को दो, तो किस पे लेके आएगा? वो रैम पे लेके आएगा। किस पे लेके आएगा? रैम पे लेके। मान लो किसी स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क में कोई भी सॉन्ग स्टोर्ड है, किसी भी कोई भी सॉन्ग स्टोर्ड है, तो इसको जब भी प्रोसेसर से कहा जाएगा कि इसको प्ले करो, इसको क्या करो? प्ले करो, तो ये क्या करेगा? प्ले करने से पहले ये सॉन्ग कहाँ आएगा? इसमें आएगा। ठीक है। मान लो कुछ टेक्स्ट लिखा है और वीडियो प्ले किया है, ये तीन टास्क हो गए, तीनों हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। तो जब भी इसको काम करने को, तीनों काम को कहा जाएगा, तो क्या करेंगे? सारे के सारे टास्क यहाँ पे आएंगे। टेक्स्ट लिखने का, वीडियो का, सब रैम पे आ जाएगा। अब ये प्रोसेसर इसको रैंडमली सेलेक्ट करेगा, किसी भी प्रोसेस को। तीनों प्रोसेस में से किसी को भी पहले रैंडमली सेलेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरी बात है कि इसको कहा जाता है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? कि जब तक ये जो रैम पे जितने भी टास्क है, जैसे टेक्स्ट लिखने का, सॉन्ग प्ले करने का, वीडियो प्ले करने का, ये तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब जब तक ये चल रहा है तभी तक ये रैम पे रहेगा। जैसे ही ये गाना बंद हुआ, गाना हटाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? रैम से हट जाएगा। मतलब कि वोलाटाइल का मतलब ये परमानेंट नहीं रहता, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए डेटा रैम पर रहता नहीं है, इरेज हो जाता है। जैसे ही खत्म होगा वैसे ही इरेज हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है वोलाटाइल। अच्छा, वोलाटाइल होता इसलिए है क्योंकि ये जो रैम होता है ना, रैम बना होता है रजिस्टर्स से। इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ रजिस्टर्स। बहुत सारे रजिस्टर्स से मिलके रैम बनी होती है। मतलब कि रैम का जो डेवलपमेंट होता है, मेकिंग होती है, वो किससे बनती है? रजिस्टर्स से मिलकर बनी होती है। और ये डेटा को किस फॉर्म में रखता है? रजिस्टर्स के अंदर डेटा चार्ज की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो सारे डेटा को जीरोस एंड वन के कॉम्बिनेशन में चार्ज की मदद से किया जाता है। चार्ज की मदद से, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक उसमें डेटा रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई तो डेटा सारा इरेज हो जाता है। तो रैम जो है, जब तक ही, जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं हम, तो कंप्यूटर रैम तभी वर्क करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो रैम के अंदर डेटा तभी आता है जब इलेक्ट्रिसिटी होती है। तीसरी बात, क्योंकि ये रजिस्टर से मिलके बना होता है ना, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ना, एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। डेटा को स्टोर किया जाए मैग्नेटिक की फॉर्म में या किसी चिप की फॉर्म में, तो उससे महंगे होते हैं, इसीलिए रैम जो है एक्सपेंसिव होती है।
और इसीलिए इसका साइज जब एक्सपेंसिव होती है तभी तो 2 GB, 4 GB, 8 GB इस टाइप से रैम के साइज इतने छोटे ही होते हैं। क्योंकि हम 10 GB या हार्ड डिस्क तो हम 10 GB बहुत सस्ते मिल सकता है ना। हार्ड डिस्क 10 GB साइज का बहुत सस्ता होता है, लेकिन रैम बहुत महंगा होता है। इसीलिए इसका साइज भी क्या होता है, साइज इज लिमिटेड साइज की बनती है रैम। वोलेटाइल का मतलब कि ये इसके अंदर डेटा तभी तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और रजिस्टर्स से बनने के कारण इसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए एक्सपेंसिव होती है। और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ जब एक्सपेंसिव है तो इसका साइज हम लिमिटेड साइज की ही बना सकते हैं, ये नहीं कि बड़े साइज की बना लें महंगे होने के बावजूद। तो ये था रैम के बारे में एंड पूरा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।